दोस्तों, मान लीजिए आप पिछले 10 साल से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते आ रहे हैं, हर साल बिना किसी डिले के, बिना किसी मिस्ड पेमेंट के। फिर एक दिन अचानक घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। हॉस्पिटल का बिल आता है 8 लाख, 12 लाख या शायद हो सकता है 20 लाख से भी ज्यादा। आप निश्चिंत होकर इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम भेजते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक ईमेल आती है, योर क्लेम हैज बीन रिजेक्टेड। सोचिए उस समय कैसा लगेगा। सालों तक प्रीमियम भरने के बाद भी एक भी रुपया वापस नहीं मिला। और सबसे दुखद बात, अधिकतर मामलों में गलती इंश्योरेंस कंपनी की नहीं होती, गलती इन्वेस्टर की भी होती है। ऐसी गलतियां जो पॉलिसी खरीदते समय हुई थी और जिनकी कीमत बाद में लाखों रुपए बन जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस की 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपके पूरे फाइनेंशियल प्लानिंग को हिला सकती है। और अगर आपने इन 5 गलतियों को अवॉइड कर लिया तो क्लेम मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाए। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम नंद किशोर है और मैं एक एमफी रजिस्टर्ड सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। अगर आप अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही सीरियस हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी गलती सबसे ज्यादा लोग करते हैं। तो शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ प्रीमियम देखकर पॉलिसी खरीदना। चलिए, एक छोटा सा सवाल, अगर आपके सामने 2 पॉलिसियां रखी जाए, पहले का प्रीमियम 8,000 और दूसरे का प्रीमियम 12,000, तो आप कौन सा चुनेंगे? अधिकतर लोग बोलेंगे 8,000 वाली, क्योंकि सस्ती है। लेकिन यही गलती शुरू होता है। इंश्योरेंस में सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता। कई बार सस्ता सबसे महंगा साबित होता है, क्योंकि सस्ती पॉलिसी के अंदर ऐसी शर्तें छिपी होती हैं जो क्लेम के समय सामने आती है और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आप सोचेंगे कोई बात नहीं है, बाकी 5,000 भर दूंगा, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। कई पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट का असर पूरे हॉस्पिटल बिल पर पड़ सकता है, यानी डॉक्टर फी, टेस्ट, आईसीयू चार्जेस और कई दूसरे खर्चे भी प्रभावित हो सकते हैं। कई लोग हॉस्पिटल से ठीक होकर लौटते हैं, लेकिन उनकी बैंक अकाउंट बीमार हो जाती है। अब बात करते हैं गलती नंबर 3, एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाना। अब मैं आपको एक ऐसी गलती बताने जा रहा हूं जो लाखों लोगों को क्लेम रिजेक्शन तक पहुंचा देती है, और वो है इंफॉर्मेशन छुपाना। कई लोग सोचते हैं अगर डायबिटीज बता दी तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, और बीपी बता दिया तो पॉलिसी महंगी हो जाएगी, इसलिए वो जानकारी छुपा लेते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के पास मेडिकल इन्वेस्टिगेशन की पूरी व्यवस्था होती है। अगर बाद में पता चला कि बीमारी पहले से थी और आपने डिक्लेयर नहीं किया था, तो क्लेम अटक सकता है। प्रीमियम बचाने के चक्कर में पूरा का पूरा क्लेम आप गंवा सकते हैं। इंश्योरेंस लेते समय 100% सच बोलो। अब बात करते हैं मिस्टेक नंबर 4, वेटिंग पीरियड को समझे बिना पॉलिसी खरीदना। अब मान लीजिए आज आपने पॉलिसी खरीदी और अगले महीने ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। क्या इंश्योरेंस कंपनी तुरंत पैसा देगी? जरूरी नहीं, क्योंकि कई पॉलिसीज में वेटिंग पीरियड होता है और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कुछ डिजीज पर अलग वेटिंग पीरियड, कुछ एग्जिस्टिंग डिजीज पर अलग, और लोग पॉलिसी खरीद लेते हैं लेकिन रूल नहीं पढ़ते। फिर क्लेम के समय पता चलता है कि बीमारी तो कवर्ड है, लेकिन अभी वेटिंग पीरियड पूरा नहीं हुआ है। मिस्टेक नंबर 5, गलत इंश्योरेंस कंपनी चुनना। अब आते हैं सबसे बड़ी गलती पर। पॉलिसी अच्छी हो सकती है, कवरेज अच्छा हो सकता है, प्रीमियम भी सही हो सकता है, लेकिन अगर कंपनी अच्छी नहीं है तो परेशानी शुरू हो सकती है। अब सवाल है, अच्छी कंपनी कैसे पहचाने? केवल एडवर्टाइजमेंट देखकर? बिल्कुल नहीं। केवल प्रीमियम देखकर? यह भी नहीं। केवल क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखकर? जी ये तो बिल्कुल ही नहीं। आपको कई चीजें देखनी होती है, नेटवर्क, हॉस्पिटल, कस्टमर सर्विस, क्लेम एक्सपीरियंस, कंप्लेन रेशियो,
कंपनी की रेपुटेशन और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सब कुछ। इंश्योरेंस खरीदते समय प्रोडक्ट नहीं, पार्टनर चुनिए, क्योंकि मुश्किल समय में वही आपके साथ खड़ा होगा। अगर मैं पूरी वीडियो को एक लाइन में समराइज करूं तो वो लाइन होगी, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना आसान है, लेकिन सही हेल्थ इंश्योरेंस चुनना एक फाइनेंशियल स्किल है। हम कार खरीदते समय रिसर्च करते हैं, मोबाइल खरीदते समय भी रिसर्च करते हैं, टीवी खरीदते समय भी रिसर्च करते हैं, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस जो लाखों रुपए बचा सकता है उसे अक्सर जल्दीबाजी में खरीद लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट में लिखिए माय फैमिली इज प्रोटेक्टेड, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सीरियस कितना लेते हैं। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर भेजें जो हेल्थ इंश्योरेंस तो रखते हैं लेकिन उसकी टर्म्स और कंडीशन नहीं समझते। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, रिटायरमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग में पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली पावरफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन आपकी पूरी की पूरी वेल्थ जर्नी को नष्ट कर सकती है और आपको कई साल पीछे धकेल सकती है। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।